औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th के मैथमेटिक्स को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल इसके हमारे पास 9 पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 81/16, 81/16 पावर में -3/4। सो जब हम 81 और 16 की पावर में लिखा हुआ है हमने -3/4, सो जब हम 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इसकी पावर +3/4 हो जाएगी। अब हमारे पास 16/81 पावर में 3/4 आ जाएगा, बन जाएगा। सो 16 की आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, तरजीह करनी है। तो 16 की जो हमारे पास तरजीह है वो आती है 2 की पावर 4। आप करके देख लें। 16 को डिवाइड जब आप करेंगे, लाइक इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 81 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो इसकी तरजीह करने से हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4। अब हमारे पास 2 की पावर 4, ये 3/4 इसकी भी पावर बनती है, 3 की पावर 4 की भी ये पावर बनती है। तो हमने क्या किया, जो आपके पास 2 की पावर 4 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, और इसी तरह 3 की पावर 4 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा। तो आपके पास ऊपर जो है न्यूमिनेटर में 2 की पावर 3 बच जाती है और नीचे आपके पास 3 की पावर 3 रह जाती है। इस तरह से हमारे पास 2 की पावर 3 का आंसर इक्वल टू 8 होता है और 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 होती है। ये हमारा आंसर है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। 3/4 है, पावर में -2 है, डिवाइड 4/9 है, पावर में 3 है, मल्टीप्लाई 16/27 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस में करना है हमने, तो 3 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देखिए आपके पास ये चीज करने से क्या होगा कि जो 4/3 होने से ये प्लस माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 एज इट आ जाएगा। अब हमने 4 की पावर, जो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 में वैसे का वैसे आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का, 4 किसका है 2 की पावर 2 का, 16 हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। तो मीन्स कि 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आता है। तो पावर इस तरह से सेट है। अब हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 2, 2 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर भी 2 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 6/2 की पावर 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एज इट आ जाएगा, 3 की पावर 3 भी एज इट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे बेस 2 भी है और नीचे बेस 3 भी है। तो हमने क्या किया, बेस 2 की पावर जो 4 है और ये बेस कितनी, आपको ये नॉलेज होगा बेटा कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो ये 4 और ये 4 प्लस हो गया, नीचे ये 2 की पावर 6 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बेसिकली जब ऊपर जाएगा ना तो ये पावर माइनस में चली जाएगी, इसलिए ये पावर 2 की-6 होगी। तो अब हमारे पास ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। तो ओनली 3 की पावर 6 रह गया। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, इसकी भी बेस जो है सेम है, तो ये 2 और 3 जमा हो जाएगा, ये पावर नीचे आके माइनस में चली जाएगी। अब हमारे पास 4 और 4 8 होता है, 8 - 6 ओनली 2 बच जाएगा, 2 की पावर 2 रह जाएगी। ये हमारे पास 2 और 3 5 है, तो 6 में से 5 जब निकलेंगे तो माइनस के 1 रह जाएंगे। अब जब माइनस के 1 रह गए हमारे पास, तो ये हमने माइनस की 1 जो है पावर को ऊपर जब ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो 4 3 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके सिंपल से स्टेप थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 0.027 पावर -1/3। सो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसकी पावर को पहले प्लस में करना है।
सो पहले पॉइंट को खत्म करते हैं, डेसिमल वाली चीज को हम लोग बना लें इस तरह से कि पॉइंट को जब खत्म करते हैं तो इसके नीचे एंड करने से एक 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उस 1 के साथ उतने 0 लगा लेते हैं। तो हमने ये वाली चीज बना ली, 27/1000 बन गई। अब 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर प्लस में चली जाएगी। 1 माइनस 1/3 है तो ये प्लस की 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ तक वो क्वेश्चन। अब ये हमारे पास जो है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सॉरी इसका स्टेप है, वो है हमारे पास 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3। क्योंकि हमारे पास 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 3 बनती है और 1000 की करें तो 10 की पावर 3 ही बनती है। तो ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 की पावर जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो उससे ऊपर हमारे पास 10 रह गया, नीचे हमारे पास 3 रह गया, तो 10/3 इसका आंसर है। आप नोट कर रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने दिखने में कम्प्लेक्स है लेकिन सोल्व करते जाते हैं तो इतने इजी होते जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 4 पार्ट है। अंडर रूट के साथ 7 है, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई आपके पास 7 की पावर 30 जो है जो सॉरी एक्स की पावर 14 वाई की पावर 21 जी की पावर 35 है और नीचे हमारे पास y की पावर 14 और z की पावर 7 है। जो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, हमने क्या किया अंडर रूट के साथ कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आपने उसको पावर में एज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन की पावर हो जाएगी 1/7। अब 1/7 इसकी पावर है, हमने क्या किया एक्स की पावर 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, y की पावर 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 से, 7 की पावर 35 को z की पावर 35 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर 14 को भी 7 से, नीचे डिनोमिनेटर में z की पावर 7 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई जब किया तो 7 का टेबल आपको पता है इसको कट कर देगा। 7 1 the 7 7 2 the 14, 7 1 the 7 7 3 the 21, 7 1 the 7 7 5 the 35, 7 1 the 7 7 2 the 14, 7 1 the 7 7 1 the 7 7 7 से कट गया। तो ऊपर आपके पास x की पावर 2 रहेगी, y की पावर 3 रहेगी, z की पावर 5 रहेगी, नीचे y की पावर 2 रहेगी और z की पावर 1 रहेगी। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें आपके पास x की पावर भी है और y की भी है, z की भी है। अब हमने क्या करना है, y की पावर को देखना है, छोटी पावर ये है तो इसको पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो y की 2 ऊपर जाके इस y में माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 2 एज इट इज आ गई, y की 3 है ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये -2 हो जाएगी, ये z भी ऊपर चली जाएगी, z में से -1 हो जाएगी। तो अब आपके पास x की 2 y की 3 -2 z की पावर 5 -1 जो है ये स्टेप में बच गया और इसमें 3 में -2 किया तो आपको 1 रह गया, 5 माइनस किया तो 4 रह गया। तो अब ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इसको मजीद आपने सिंप्लीफाई नहीं कर। ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 था। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 5 पार्ट में वो क्या कहता है कि 5 मल्टीप्लाई या इंटू हम कह सकते हैं 25 की पावर n+1 है, -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n है, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 है, -25 की पावर n+1 है। अब ये जितना ही कम्प्लेक्स है उतना ही इजी होता जाएगा। आप देखिएगा जरा, सबसे पहले 25 को हमने क्या करना है, इसकी अपने तर्जीह कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 25 किसका स्क्वायर बनता है 5 की पावर 2 का, इसकी भी आपने कर लेनी है, 25 का 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 की पावर 2n एज इट इज आ जाएगी। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है 5 की पावर 2n+3 को एक दफा एज इट इज लिख लिया और इस 25 की आपने क्या करनी है स्क्वायर लिख देना, 5 का स्क्वायर होता है 25 के इक्वल, पावर n+1 वैसे का वैसे आ गया। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है, अब आप नोट करें इस स्टेप में कि 2 पावर में जाने से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हम ये कर लेंगे। 5 एज आ गया ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया 5 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2n हो जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो इसकी पावर में ये चीज बन जाएगी। अब -5 की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 5 और 5 ये बेस सेम में आ गया तो 2 और 2n इसका ऐड अप हो जाएगा, पावर जमा हो जाएंगी। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 n+
2 मैंने लिख लिया और एक पावर इसकी 5 की मैंने सेपरेट कर दी, जिसकी पावर now 1 होती है। ये मैंने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि मैं ऊपर भी पावर 2 बना रहा हूँ, ऊपर भी मेरी 2 बन रही है, नीचे भी। तो ये एक वाई था जो मेरे पास 3 बन रहा था, इसको भी मैंने 2 कर लिया ताकि मैं बाद में इसको कॉमन ले सकूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का 5 की पावर 2n+3 था, तो 5 की पावर 2n+2 लिख दिया और एक पावर सेपरेट कर दी। बाकी ये 5 की पावर 2n इससे मल्टीप्लाई होकर 2n हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, 5 की पावर 2n+2, यहाँ पे भी है, ये आपके पास यहाँ पे, इसमें से मैंने ऊपर वाले जो पार्ट में से ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से कॉमन ले लिया। अब आपके पास कॉमन लेने से यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इनके ओनली 1 बच गया। ऐसे नीचे भी मैंने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, मेरे पास ये भी है और यहाँ पर ये भी है, तो सिर्फ नीचे मेरे पास 5 की पावर 2n कॉमन आने से क्या बच गया, 5 की पावर 1, सॉरी 5 की पावर 2 बच गया। अब आपने जो नोट किया, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 प्लस 2n कॉमन आने से एक 5 की ये बचती थी और एक 5 की ये बचती, इसलिए मैंने इसका स्केल लिख लिया। और मेरे पास जो है नीचे आप नोट करें, यहाँ पर इसके जब माइनस के बाद है तो ओनली 1 रह गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब ये कॉमन आ गया तो आपने नोट किया, यहाँ पे ये चीज कॉमन चलेगी, ये चीज भी कॉमन चलेगी, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, यहाँ पे सिर्फ 5 का 1 इसका स्केल रह गया, ये इससे पूरी रकम कट जाएगी। 5 ऊपर रह गया आपके पास 5 माइनस 1, तो वो आपके पास जो है 5 यहाँ पे रह गया 5 का स्केप, तो 5 माइनस 1 4 होता है, 5 का स्केप 25 होता है। तो आप नोट करें, ये मैंने इधर डायरेक्ट आपको समझा दिया, लेकिन एक्चुअली में इसका एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ, नीचे जाके कट किया हुआ था। 5 माइनस 1 25 माइनस 1, तो 4/24 रह जाएगा। अब जब 4/24 रहा तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगर ये टेबल में जाता है 4 1 जा 4 6 4 जा 24 होता है, तो आपके पास जो आंसर आया 1/6 आया। सो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जस्ट इसकी पहले स्क्वायर करना है, ठीक है, 25 को स्क्वायर में लिखना है और इनकी पावरों को मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, करके आपने 2n की पावर 5 की पावर 2n+2 बनाना है और उसी को कॉमन ले लेना है, कॉमन लेके कट कर देना है, जो आपके पास बच जाएगा ऊपर 5 माइनस 1 होगा, नीचे 5 की पावर 2 माइनस 1 होगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है हमारे पास 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर x-3 है, मल्टीप्लाई 8 पावर x+2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो है इसका जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट जो है मेरे पास 20 है, इसको मैं लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 है, 4 5 से 20 अगेन वही बन जाता है। और ये मेरे पास जो 4 था इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया। नीचे जो है 2 की पावर x-3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 पावर x+2 है। अब मेरे पास जो है ये सोल्व मैंने नहीं किया, जस्ट इसको 8 को मैंने सोल्व किया है, ये आप क्वेश्चन में देखिए 8 है तो इसकी पावर मैंने लिखी है 2 की पावर 3। अब जब मैंने 2 की पावर 3 लिख ली, अब आप देखिए पावरें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4x हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें आपके पास अगर बेस सेम होती है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं, 2 और 2 को ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 एच लिखो एक दफा और 2 2 जा 4x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये एच आ जाएगा और ये जो आपके पास 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, इस जो बेसिकली बेस है इनको एक दफा लिख के पावर ऐड कर देनी है। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x+2, बाकी क्वेश्चन एच लिख दिया और इसकी भी बेस सेम है तो इनको भी आपस में जमा कर दिया, 3x हो जाएगा प्लस 6 प्लस x माइनस 3 एच आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व इसको करते हैं। हमने क्या किया कि 4x+4 है, यहाँ पर भी 4x+4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3x और 1x ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4x। 6 में से माइनस 3 आपके जो माइनस हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ पावर में 3 रह जाएगा।
और ऊपर आपके पास जो है +5 मल्टीप्लाई टू पावर एक्स एज इट इज मैंने एक दफा लिख लिया। और यहाँ पे मेरे पास एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे 3 आया था तो मैंने उसकी पावर लैदा कर ली थी। यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहा है, लेकिन मेरे पास बाकी जो पावर है वो 4x+2 बन रही है, तो ये मेरे पास सेम नहीं थी। इसलिए मैंने इसको क्या किया, पावर 4x+2 लिख के एक पावर 2 की पावर 2 लैदा कर दी, ताकि इसको मैं दोबारा भी करूँ तो मेरा यही बनता। लेकिन इस तरह करने का मेरा फायदा ये होगा हमें कि हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे या अब कट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। हमने क्या किया, 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4x/2, नीचे जो आपके पास बच गया 2 की पावर 4x+2। ये +2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका भी हमारे पास 3 था, तो हमने इसकी एक पावर को लैदा कर दिया। आप नोट कर रहे हैं ऊपर 4 है नीचे 3 है, हमने ब्रेक करके उसको सेपरेट करके 2 की पावर 4x+2 बनाया है सबने। इसमें भी बन गया हमारे पास ये पावर में, इसमें भी बन गया और इसमें भी बन गया। अब जब ये चीज बन गई, इसको कॉमन लिया, यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है, तो आपके पास ओनली रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5। और नीचे आपके पास ये ऑलरेडी सेपरेट था, तो ये पूरी रकम इससे कट जाएगी सेम। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 5 प्लस होके 9 हो जाएगा, और ओवर 2 था वो एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें। ठीक है, सिंपल इसकी पावरों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद सेम पावरें बना के और हमने क्या कर दिया, इसकी कटिंग की है, और ये हमारे पास 9/2 इसका आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास 7 है। 64 माइनस पावर में -2/3 है, डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में इस तरह लिखा जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी पावरों को प्लस में करना है, तो हमारे पास 9 ऊपर चले जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये पावरें जो पहले माइनस में थी अब क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। अब इस स्टेप में आप देखें 9 की जो फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 64 किसका है, 2 की पावर 6 का। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, और इधर 6 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। वो जो 2 आंसर आएगा वो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर सिर्फ 3 की पावर 3 रह जाएगी, और यहाँ पे कटिंग होके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ओनली 4 रह जाएगा। अब जब 3 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो इसका आंसर होता है 3 की पावर 3 का 27, और 2 की पावर 2, ये आपको पता है 3 को 3 टाइम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 27। तो ये आपके पास 27 हो गया, नीचे आपके पास 16 आ गया, 27/16 इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो हम पहले इसको 9 को सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू 9 होता है, 3 की पावर 2 लिख देंगे, तो जो पावर 2 आएगी वो आप इसकी n+1 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2 n+n इंटू n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इधर 3 की पावर 2n+2 हो जाएगा, और नीचे 3 की पावर 2n-2। अब बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगे, n इस 2n+2 में ऐड हो जाएगा, n-n 2n भी ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये 1n है और ये 2n है, n 2n और n ये 3n हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से n और 2n 3n हो जाएगा, इस माइनस का 2 और ये माइनस का 1 जब ऐड होगा तो -3 हो जाएगा। अब ये जो बेस है, जब पावर की जिसकी पावर में 3n-3 लिखा हुआ है, जब ऊपर जाएगी तो इनकी पावरें माइनस हो जाएंगी, तो एक ही दफा बेस में लिखेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 3n, और ये प्लस हो जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे, ये बेस को एक दफा लिखा 3n+2 माइनस 3n+3 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है 3n इस 3n से प्लस वाला 3n माइनस वाले 3n से कट जाएगा, और आपके पास 2 प्लस का और 3 का बच जाएगा। 2 और 3 इज इक्वल टू 5 होता है, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 होता है, तो ये इसका आंसर है। सिंपल सा इसका क्वेश्चन। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 9, इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 की पावर n 5 की पावर n+3 माइनस 6.5 पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये देखना है कि हम लोग की लॉजिक क्या बनती है, कि हम किस चीज को यहाँ पर बनाए या कॉमन लें या सेट करें जिससे हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे n+3 है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है,
तो लॉजिक में हमने ये देखना है कि 5 की पावर n हम लोग दोनों साइड, हर साइड पे 5 की पावर n को बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 की पावर n सेपरेट हो गया, 5 की पावर 3 सेपरेट। जब ये बेस सेम हो तो पावर दोबारा ऐड हो जाती है, यानी कि ये वाला दोबारा यही बनता है। इसके लिए इसको हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब 6.5 है, 5 की पावर n सेपरेट कर दिया और 5 की पावर 1 भी सेपरेट कर दिया। तो यानी कि हमारे पास 5 की पावर n इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब जब 5 की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एक दफा साइड पे लिख लिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 की पावर n यहाँ से जा चुका है। तो अब ऊपर आपके पास 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 बच गया, और नीचे 5 की पावर जो n है इसको भी एक दफा लिख लिया हमने, तो कॉमन ले लिया, तो 9 माइनस 4 रह गया। 9 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया। 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गई, ऊपर आपके पास 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 और नीचे 9 माइनस 4 रह गई। अब आपने क्या किया, 5 की पावर 3 जो है माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 इसको किया, 6 5 जा 30, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो 125 में से 30 माइनस किए तो आपके पास 95 रह गए, 9 माइनस 4 किया तो आपके पास 5 रह गए। अब आपके पास ऊपर वैल्यू जो है 95, नीचे 5 है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 4 इसके साथ लगा तो 9 45 हो गया, तो 9 5 जा 45, यानी कि 19 पर ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका 19 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसको दोबारा देखते हैं। सिंपल हमने क्या किया, इसमें लॉजिक 5 पावर n को हमने बना लिया हर पार्ट के साथ, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और फिर उसको ऊपर भी सेपरेट कर दिया, नीचे कॉमन ले लिया, और उसकी कटिंग करके हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू को निकाल लिया, और वैल्यू जो हमारे पास आई उसको हमने मल्टीप्लाई और माइनस करके डिवाइड करके इसका आंसर लिया।